लालच का अंजाम। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। यहाँ हर चीज बिकती है, बस कीमत का फर्क होता है। कभी रुपया बोलता है तो कभी हसरतें, और कभी बद्दुआएं अपना असर दिखा देती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ हमारे परिवार में हुई, बल्कि इसमें एक बड़ी सीख भी है। ये बात तब की है जब हमारे चाचा की बेटी अस्मा की शादी हुई। बड़ी धूमधाम से निकाह हुआ। ससुराल भी अच्छा था। लड़का खूबसूरत, पढ़ा लिखा और एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। सब खुश थे कि अल्लाह ने हमारी आसमां की किस्मत अच्छी लिखी है, मगर तकदीर में कुछ और ही था। शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद खबर आई कि अस्मा को तलाक हो गई है। ये खबर बिजली की तरह हम सब पर गिरी। खास तौर पर मेरे भाई रिजवान तो सन्न रह गए। वो चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। हम सब हैरान भी थे और दिल ही दिल में सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा रिश्ता, आखिर क्या वजह बनी कि एक हफ्ते में ही ये सब खत्म हो गया। मैंने पहले तो सब्र किया, मगर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर हिम्मत करके माँ से कहा, अम्मी, क्या मैं मामी के साथ चाचा के घर जा सकती हूँ? अम्मी फौरन बोली, कोई जरूरत नहीं, जो होना था हो गया, सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन रिजवान भाई खामोश न रह सके। वो गुस्से से बोले, ये ठीक नहीं हुआ। चाची ने हमें रिश्ता देने से इनकार किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके दुख में शरीक न हो। अम्मी शायद पुराने जख्म ताजा करना नहीं चाहती थीं। वो बोली, अच्छा ही हुआ, हमें रिश्ता नहीं दिया तो खुदा ने उसका घर भी उजाड़ दिया। अम्मी की ये बात सुनकर सब दंग रह गए। मामी तो बर्दाश्त न कर सकी, बोली, भाभी, भाई साहब ने कब इनकार किया था? ये तो आप थीं जिन्होंने दहेज के लालच में बनती बात बिगाड़ दी। अस्मा तो रिजवान की बचपन की मंगेतर थी। ये सुनते ही शम्स भाई बोल उठे, हाँ अम्मी, आपको क्या पता आपके लालच ने हम दोनों को कितना दुख दिया था। ये सुनकर अम्मी गुस्से से लाल हो गईं। चुप गुस्ताख, शादीशुदा होकर अपनी पुरानी मंगनी का मातम कर रहा है। बीवी तो पहले ही रूठ कर मायके बैठी है, ऊपर से ये बातें कर रहा है। शम्स भाई भी कहाँ चुप रहने वाले थे। बोले, अम्मी, आपने बेगुनाह अस्मा की बद्दुआएं समेटी हैं। दहेज के लालच में बड़े घर की बहू लाई थी, अब कहाँ है वो बहू? वो तो पहले ही दिन अलग हो गई थी। अम्मी गुस्से में कमरे में चली गईं। तभी अब्बा जान घर लौटे और सारी बातें सुनकर बोले, बेटा, तुम चाचा के घर जरूर जाओ। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हमें उनका दुख बांटना चाहिए। अम्मी ने रोका, मगर मैं मामी के साथ चली गई। चाचा के घर में दाखिल होते ही माहौल की वीरानी ने मेरे दिल पर बोझ डाल दिया। हर तरफ मातम का माहौल था, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका हो। ताई अम्मी ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कैसे आना हुआ? मैंने धीरे से पूछा, ताई अम्मी, क्या ये सच है कि? मुझे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अस्मा खुद ही बोल उठी, आपी, मुझसे पूछो कि क्या हुआ। फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि मेरा दिल कांप उठा। अस्मा ने बताया कि कॉलेज के दिनों में एक आवारा लड़का बाइक पर उनका पीछा करता था। वो दरअसल अस्मा की सहेली खालिदा के पीछे था, लेकिन चूंकि वे दोनों साथ चलती थीं, इसलिए उसे भी उसकी हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ती थीं। वो फप्तियां कसता, गाने बजाता और रास्ता रोकने की कोशिश करता। एक दिन उसकी बदतमीजी हद से बढ़ गई। खालिदा के करीब आकर उसे लिफ्ट की पेशकश की, और जब वो पीछे हटी तो वो और करीब आया, जिससे खालिदा घबरा गई और उसके हाथ से किताबें गिर गईं। अस्मा को बहुत गुस्सा आया। उसने चप्पल उतारकर उसके सिर पर मार दी। लोग जमा होने लगे तो वो भाग निकला, मगर जाते जाते अस्मा का पर्स छीन कर ले गया, जिसमें उसका पहचान पत्र था। उसके बाद वो हमें कभी नजर नहीं आया। अस्मा ने कहा, हम समझे कि वो डर गया है, मगर हमें क्या पता था कि वो बदला लेने के लिए चुपचाप मौका तलाश कर रहा है। इसके कुछ साल बाद जब अस्मा के लिए रिश्ता आया तो वो लड़का अच्छे घराने का लग रहा था। सबने रिश्ता कबूल कर लिया और जल्दी शादी तय हो गई। शादी के दिन मैं बेबस बैठी थी। अस्मा ने नम आंखों से कहा। जब वो कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं दंग रह गई। ये वही आवारा था। अस्मा का गला रूंध गया। फिर उसने आते ही कहा, तुम्हारी चप्पल खाने के बाद मैंने कसम खाई थी कि बदला लूंगा, और आज वो दिन आ गया है। अगले दिन उसने मुझे तलाक दे दी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उससे गले लगा लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। घर जाकर जब मैंने सब कुछ माता पिता को बताया तो अब्बा जान की आंखें भीग गईं। अस्मा की तलाक के सदमे के बाद रिजवान भाई और बुझ गए।
उनकी अपनी शादी भी खतरे में पड़ चुकी थी। उनकी बीवी नताशा बड़े घर की बेटी थी और उसे हमारा मामूली सा घर पसंद नहीं था। नताशा ने मांग रख दी कि उसे अलग घर चाहिए। जब भाई ने किराए पर शानदार फ्लैट ले लिया तो नताशा बोली, ये मेरे लायक नहीं, मैं बंगले में पली बढ़ी हूं। फिर उसने कहा, मुझे हर महीने ब्रांडेड कपड़े, जूते और महंगे पर्स चाहिए। अगर मेरे पति ये सब पूरा नहीं कर सकते तो शादी ही क्यों की। आखिर नताशा ने साफ कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वही लालच जो उन्होंने अस्मा के रिश्ते को तोड़ने में दिखाया था, आज उनके अपने घर के उजड़ने का कारण बन गया था। बहू चली गई, भाई के दिल में एक और जख्म बढ़ गया और अम्मी खामोश हो गईं। ये कहानी मुझे एक बात सिखा गई बेटी, लालच कभी फायदा नहीं देता, वो हमेशा इंसान के अपने ही गले पड़ जाता है। अगर अम्मी ने अस्मा का रिश्ता तोड़कर दहेज के पीछे न भागी होती तो शायद आज सब कुछ बेहतर होता। बस यही सच है, जो बोया जाए वही काटना पड़ता है।